नमस्कार साथियों। जब किसी कार्य को करने की हमारी इच्छा बहुत तीव्र होती है, हम किसी चीज़ को करना चाहते हैं, तो रातों की नींद भी उड़ जाती है। हम रातों को सोते भी नहीं, या कहिए कि नींद ही नहीं आती जब कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। और अगर किसी चीज़ की इच्छा नहीं है और वो कार्य भले ही दुनिया की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, हमारे अंदर उससे करने का मन नहीं है, तो नींद पूरी करके भी लोग दूसरी नींद में सो जाते हैं। मतलब नींद पूरी हो चुकी है, सुबह का समय हो गया, आपने देखा होगा लोग, और उनको स्कूल जाना है, काम पे जाना है, या कहीं कुछ करना है, एक्सरसाइज करनी है, कोई भी काम है, आपकी नज़र से वो बहुत इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, पर वो व्यक्ति कह रहा है कि अभी तो आलस से आ रहा है, अभी तो ठंड हो रही है, आज तो मौसम खराब है, पता नहीं कितने सारे बहाने निकल आते हैं। तो हमारी चाहतें डिसाइड करती हैं कि वास्तव में डिफ़िकल्टी कितनी है। नहीं तो छोटी सी डिफ़िकल्टी भी पहाड़ बन जाएगी, और अगर आपकी बहुत इच्छा है किसी काम को करने की, तो आप पहाड़ों को भी लांघ सकते हो। मतलब बड़ी डिफ़िकल्टियों के बावजूद उस चीज़ को अचीव कर पाते हो, कर सकते हो। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और कन्या राशि का राशिफल अक्टूबर के लिए क्या रहेगा उसको लेकर हाजिर हूँ। काफ़ी महत्वपूर्ण महीना है। जब भी राशिफल, गोचर, इन सब की बात होती है ना, तो गुरु, शनि, राहु बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इस महीने गुरुदेव जो हैं, गुरुदेव बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। 119 दिन वक्री रहेंगे, और आप 9 तारीख से 9 अक्टूबर से वक्री रहेंगे। तो उसका बहुत महत्वपूर्ण यहाँ हिसाब रहेगा कि भाई वो क्या फ़र्क पड़ेगा। आपके भाग्य भाव में वक्री हो रहे हैं। इसके साथ साथ आपके जो राशि के स्वामी हैं बुध, जो कन्या राशि है ना, उसके स्वामी बुध हैं। और ये जो वीडियो है वो भी कन्या राशि वालों के लिए, अर्थात जिनका चंद्रमा कन्या में है उनके लिए है। लग्न वाले भी देख सकते हैं। वो जो है वो एक तो केतु के साथ हैं बुध, और सूर्य के पास से जाएंगे तो अस्त होंगे थोड़े दिन के लिए। तो उसके मामले में भी बात करनी होगी, वो भी बड़ा विशेष रहेगा इस महीने में, अक्टूबर में। इसके साथ साथ बुध अपनी राशि में रहेंगे, शुक्र अपनी राशि में रहेंगे। बुध आपके प्रथम भाव में, शुक्र आपके द्वितीय भाव में, अपनी राशि में रहने वाले हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। राहु केतु को तो आप जानते हैं कि केतु आपके पहले भाव में चल ही रहे हैं, और राहु आपके सप्तम में चल रहे हैं। शनि आपके वक्री होकर छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल का गोचर इस माह आपके दसम भाव में रहेगा 20 तारीख तक। पर 20 के बाद ये मंगल ना नीच के हो जाएंगे। ये भी बड़ा इवेंट है। साल में एक बार ही मंगल नीच के होते हैं, पर आपके एकादश भाव में जाएंगे। अब इसके रिजल्ट पे आ जाते हैं। देखिए, अगर हम रिजल्ट की बात करें तो सबसे पहले गुरु वक्री भाग्य के भाव में। पहली बात तो यह है कि गुरु अभी भी आपके लिए शुभ ही हैं तो अभी 9th हाउस में ही, 9th में ही रहेंगे, और 9th में गुरु का गोचर पॉजिटिव बताया गया है। तो और राशियों के कंपैरिजन में वक्री होके भी गुरु आपके लिए कहीं ना कहीं बढ़िया हैं, अच्छे हैं। पर फिर भी वक्री हुए तो कुछ चीज़ों पे फर्क पड़ेगा। ज्ञान, शिक्षा, संतान, धन आपका, कहीं ना कहीं आपका कह सकते हो कि व्यापार, जो लोग व्यापार में है, बिजनेस में है, पार्टनरशिप, रिश्ते, यहाँ आपको थोड़ा संभल के चलना होगा। यहाँ आपको पुरानी चीज़ों को कंप्लीट करके आगे बढ़ना है। वक्री ग्रह क्या होता है, वो पीछे जा रहा होता है, ऐसा लगता है, जा तो नहीं रहा पर लगता है ऐसा, जैसे पीछे कोई काम छूट गया है, उसको ठीक करके, सही करके, फिर देख के फिर आगे बढ़ो। ये ठीक वैसे ही है जैसे कहीं हम बाहर लंबी यात्रा पे जा रहे हैं तो अपनी गाड़ी की ना सर्विस कराने को कहते हैं, क्योंकि वो इतनी लंबी यात्रा से पहले अगर कोई छोटी मोटी चीज़ है फिलहाल, पर लंबी यात्रा में वो चीज़ बढ़ सकती है, वो नुकसान का कारण बन सकती है, तो पहले सब कुछ देख लो एक तरह से कि डायरेक्शन ठीक तो है, सब सही तो चल रहा है। ऐसा तो नहीं कि बिजनेस में कोई कमी है, या आप जानते हो आपके परिवार में, रिश्तों में ये एक चीज़ माइनस चल रही है और आप उसका ख्याल नहीं रख पा रहे हो विजीनेस की वजह से, या कोई भी कारण है, आप सोच रहे हो बाद में देख लेंगे। तो गुरु करें ऐसा नहीं है भैया, बाद में मत करो। बात करते करते उम्र बीत जाती है। जैसे बोलते हैं ना, कल करे सो आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, बहुरे कबहू कर ली जो उम्र पड़ी है बरसों। कई बार हम ऐसा करते हैं, हमको पता है काम करना तो है, पर और कारणों के कारण हम कर नहीं पा रहे हैं। तो वक्री ग्रह कह रहा है पहले उसे ठीक करो आप, है ना, ये गुरु कह रहे हैं। दूसरा, कोई बहुत नई चीज़, एकदम से नई चीज़ करने से पहले सोच के चलना। इसको भी कह रहे हैं ज़मीन से संबंधित कोई पुराना काम हो सकता है, बिजनेस से संबंधित आपके पुराने पार्टनर्स के थ्रू सफलता मिल सकती है। कुछ पुराने टीचर्स, गुरु, आपसे बड़े लोग जो आपके पहले कह सकते हो कहीं ना कहीं साथ में रहे हैं, उनसे मुलाकात फिर होने का जो है योग गुरु बना रहे हैं 9 तारीख के बाद। पर फिर भी ये जो गुरु हैं आपको डायरेक्शन देते रहेंगे,
भाग्य भाव में बैठे हुए हैं तो भाग्य को थोड़ा सा स्लोनेस आपको फील होगी, ज़्यादा नहीं। और राशियों के कंपैरिजन में फिर भी गुरु आपके लिए अच्छे हैं। तृतीय भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये हो गया गुरु का गोचर, इंपॉर्टेंट है। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो समय थोड़ा सा स्लोनेस लेके आएगा 9 तारीख के बाद। व्यापार में इस पर ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, या फिर जिसका ज़मीन से संबंधित काम है, ऑटोमोबाइल से संबंधित काम है, आपका चौथे भाव से संबंधित इंटीरियर डिजाइनिंग का कोई काम है, आपका घर से संबंधित कोई काम है, तो वहाँ आपको थोड़ा ध्यान देना है। इसके बाद जो दूसरा बड़ा परिवर्तन है वो मैं कहूँगा बुध का ही है इस महीने। एक तो बुध सूर्य साथ में आएंगे तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बुध वैसे तो अपनी राशि में रहेंगे तो आपको कोई अचीवमेंट मिल सकता है, कोई मेडल मिल सकता है, नाम हो सकता है आपका, मेटेरियलिस्टिक कोई लाभ आपको हो सकता है, उस महीने में अच्छा है। धन के मामले में भी अच्छा है, पर स्वास्थ्य के मामले में ये महीना बहुत ग्रेट नहीं है। अगर आपकी पहले से कोई चिंता है, कोई हेल्थ में दिक्कत चल रही है, तो फिर हमको सावधान होने की आवश्यकता इस महीने ज़रूर है। महामृत्युंजय मंत्र का बाद जाप कर सकते, बहुत बढ़िया रहता है। स्वास्थ्य की अगर कोई प्रॉब्लम चल रही हो, बुध की रेमेडीज़ जो होती हैं, जैसे कि पक्षियों को अनाज वगैरह डालना, हरी चीज़ों का, हरी जो दाल होती है उसको भिगो के, मूंग की दाल को भिगो के पक्षियों को डालना। भगवान नारायण की पूजा भी बुध वालों के लिए, भगवान कृष्ण की पूजा जिनकी राशि बुध की है, मतलब कन्या है या मिथुन है, वो भी बहुत अच्छी रहती है। दूसरी जो बड़ा इवेंट होगा वो है आपका महीने की शुरुआत में बुध अपनी राशि में रहेंगे, जो नाम फेम ये सब आपको दे सकते हैं, पर स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। शुक्र भी अपनी राशि में रहेंगे। अब शुक्र जो अपनी राशि में रहेंगे तो आपकी फैमिली में कुछ बड़ा काम हो सकता है, अच्छा काम हो, किसी की शादी हो सकती है, किसी का पुत्र आदि प्राप्त हो सकता है, समाज में आपकी कोई सम्मान बढ़ सकता है, आपके परिवार में, सिर्फ आप ही के लिए नहीं, आपके परिवार में कोई अच्छी इवेंट हो सकता है। ये सब 13 तारीख तक है। 13 तारीख तक शुक्र अपनी राशि में है तो धन का भी कोई बड़ा लाभ हो सकता है, पैसे की दृष्टि से 13 तारीख तक बढ़िया है, अच्छा है। 13 के बाद क्या होगा, शुक्र यहाँ आ जाएंगे वृश्चिक राशि में। बुध जो है ऑलरेडी यहाँ आ चुके होंगे, इसके बारे में बात करेंगे। वही सूर्य 17 तारीख के बाद यहाँ आ जाएंगे। सूर्य जब तक यहाँ पे थोड़ा गुस्से का ख्याल रखना है, खर्चा थोड़ा बना रहेगा आपका। 17 तारीख तक कुछ ज़्यादा ही चांसेस है कि आप अपने ऊपर खर्चा कर सकते हो, परिवार के ऊपर खर्चा कर सकते हो, स्पाउस के ऊपर, बिजनेस के ऊपर को खर्चा आ सकता है। 17 के बाद भी इस तरह का योग है कि खर्चा थोड़ा बना रहेगा, क्योंकि ये खर्चे का भाव है, फॉरेन लैंड का भाव है, विदेश का भाव है, जो पहले भाव में और द्वितीय भाव में मिल रहा है। तो फॉरेन लैंड, विदेश से कोई कनेक्शन होना, ट्रैवल यात्रा का होना, वो उसके लिए तो पॉजिटिव है, पर खर्चा अननेसेसरी कोई खर्चा, धन लाभ एक तरफ है, किसी का धन लाभ हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि खर्चा नहीं आएगा, खर्चा बना रहेगा। खर्चा बनाने में शनि महाराज का भी एक रोल है। वक्री शनि होकर आपके फॉरेन लैंड के भाव को, विदेश के भाव को देख रहे हैं। शनि जब वक्री होते हैं, ये कार्यों में थोड़ा स्लोनेस भी आपने देखा होगा। वैसे भी 1 साल से आप देख रहे होंगे, नई चीज़ों से, नए लोगों से, पुरानी चीज़ें कुछ थमना, नई चीज़ों की कोई शुरुआत होना, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। रिश्तों में थोड़ा आप कह सकते हो शक, इनसिक्योरिटी की भावना, पार्टनर के प्रति, बिजनेस पार्टनर के प्रति, ये सब चीज़ें देखने को मिल रही होंगी राहु की वजह से। तो राहु अभी भी इस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब चूंकि गुरु वक्री हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं रिश्तों में हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। पारिवारिक लाइफ में, बिजनेस लाइफ में आपका, और पति पत्नी के जो रिश्ते हैं, और पार्टनरशिप में, बिजनेस में थोड़ा हमको ध्यान रखना है। वहाँ ठीक ठीक आप कह सकते हो, पर जो जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, बिजनेस नहीं गवर्नमेंट जॉब वगैरह कर रहे हैं, उसकी दृष्टि से महीना थोड़ा सा बेटर है। मतलब स्वास्थ्य अगर आपका ठीक रहा तो जॉब में प्रमोशन होने का चांस बन रहा है आपका 13 तारीख तक। उसके बाद धन लाभ का चांसेस भी बना हुआ है 13 तारीख तक। उसके बाद भी जॉब के क्षेत्र में आप कह सकते हो महीना ज़्यादा पॉजिटिव है। ध्यान क्या रखना है, वाणी का ध्यान रखना है। वाणी का ध्यान रखना है वर्क प्लेस पे, किस तरह से आप बात करते हो, आपका कम्युनिकेशन कैसा रहेगा इस समय में, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि बुध कहीं ना कहीं अफ्लेक्टेड हो रहा है, तो बुध से के अच्छे परिणाम आपको लेने हैं तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रखना पड़ेगा, प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी चीज़ों में। ऐसा नहीं कि कभी कुछ भी कर रहे हैं तो आपको लाभ रहेगा। बाकी भगवान नारायण की पूजा आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। जब जॉब की बात आएगी तो आपको सोबत का ध्यान भी रखना है। मंगल 10वें भाव में रहेंगे, और मंगल जब 10वें में आते हैं तो बोलते हैं आपके ना एनर्जी रहती है, उत्साह रहता है, पर कंपटीशन रहता है, थोड़ा बहुत आपके खिलाफ पॉलिटिक्स वगैरह होने का चांस भी रहता है, और
कई बार ये पॉलिटिक्स अपनों के साथ ही, अपनों के थ्रू हो सकता है। आपका दोस्त, आपका फ्रेंड है, पर वो आपको ऐसी चीज़ की तरफ ले जाने की कोशिश करे जो शायद आपके लिए अच्छी ना हो। तो सोबत का ध्यान रखें, अच्छी चीज़ें सुने, अच्छी चीज़ें देखें, अच्छे लोगों के साथ में रहें। और आपको अगर लगता है कि ये व्यक्ति भाई बॉस है, साथ का है, तो आपसे लड़ाई तो नहीं कर सकते, पर आपको ध्यान रखना है कि आपको पॉजिटिव पाथ पर ही रहना है। मंगल कभी कभी हमको नेगेटिव पाथ की तरफ, तामसिक ग्रह ले जाने की कोशिश करते हैं दसम भाव में। इसके बाद मंगल नीच के हो जाएंगे, 11वें भाव आ जाएंगे, जो कि फ्रेंड्स का है, बड़े भाई बहनों का है, बड़े ग्रुप का है, सोशल ग्रुप का है। 11वां भाव इच्छाओं का भी है, हमारी जिसको बोलते हैं ना कुछ चाहत जो होती है, और चाहत बहुत बड़ी चीज़ है। तो चाहत को बढ़ाएगा, हम बहुत कुछ करना चाहेंगे, हमको एम्बिशियस बनाएगा, पर उस चक्कर में कभी कभी हम गलती भी कर देते हैं। चाहत ही तो हमसे गलती करा देती है कई बार, हर बार नहीं, कई बार। तो वो हमको थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ बैठेंगे मंगल तो वाणी को थोड़ा सा कटु करा सकते हैं, आप कुछ ऐसा बोल सकते हो। कई बार उसका कारण लालच होता है या चाहत होती है, कोई अपना अकम्पलिशमेंट होता है, तो वो चाहें, कोशिश करें, पर उसके कारण कुछ ऐसा ना बोल दे जिसके बाद आपको प्रॉब्लम हो। ये मंगल प्रेम के जीवन में भी थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है। जब यहाँ पर है तो उनकी अष्टम दृष्टि, और जब यहाँ पर है तो उनकी सप्तम दृष्टि प्रेम भाव पर है। तो अपने प्रेमी के साथ, प्रेमिका के साथ, फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, अपनों से छोटों के साथ थोड़ा प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आपहु शीतल होए। ये जो भाव है संतान का भी है, और गुरु वक्री हो रहे हैं। ऐसे तो भाग्य के भाव में है, तो शिक्षा को लेकर, विद्या को लेकर, संतान को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है, पर वक्री हैं और मंगल की दृष्टि आ रही है। तो इन कंपैरिजन सितंबर की तुलना में अक्टूबर में संतान, शिक्षा, अपने से छोटे, पढ़ाई लिखाई, प्यार, प्रेम, इन सब में आपको ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। गुरुवार का फास्ट किया जा सकता है, बहुत अच्छा रहेगा। गुरुवार के दिन अगर आप मंदिर जाते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु अभी वक्री रहेंगे 2024 तक, वहाँ के फरवरी तक आपके गुरु वक्री रहने वाले हैं। तो इन सारे कामों में, शिक्षा से जुड़ा हुआ काम, संतान से जुड़ा हुआ काम, आप कहीं परफॉर्म करते हैं, स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ जो काम अगर आप करते हैं, तो उसमें थोड़े अप्स डाउन देखने को मिल सकते हैं। वहाँ थोड़ा देख के चलना, संभल के चलना, ये ज़रूरी हो जाता है आपका। इसके बाद केतु तो आपके चल ही रहे हैं। यहाँ पर केतु भ्रम की स्थिति बनाए हुए हैं, सब कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। चीज़ें हैं, आप आगे भी जा रहे हो, पर ये पता नहीं चल रहा है कि किस डायरेक्शन में जाना है। कहीं ना कहीं गुरु उसमें हेल्प कर रहे हैं आपकी, पर अब गुरु भी वक्री हो रहे हैं, तो थोड़ा सा लाइफ में डायरेक्शन लेस महसूस होना, या ये महसूस होना कि चीज़ कब तक हो पाएगी, उसमें थोड़ा भ्रम रहने की संभावना बनेगी। गणेश जी की पूजा करें, गणेश जी की भक्ति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। संतों का सम्मान करें, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म अपने जीवन में लेके आए तो बहुत अच्छा रहेगा। केतु जो है वास्तव में ना शरीर को दिखाता है, बॉडी को दिखाता है, इमोशंस को दिखाता है। तो पिछले साल से आप देख रहे होंगे आपका जो फोकस है कहीं ना कहीं अपने शरीर की तरफ गया होगा। कुछ लोगों हो सकता है मोटे हो गए हो, कुछ लोगों ने हो सकता है अपनी डाइट पे ध्यान दिया हो, पतले होने हो, इमोशन आपके बढ़े होंगे, और आप ये कहीं ना कहीं चीज़ों की गहराई में जाने की कोशिश कर रहे होंगे। देखिए राहु क्या है, सर है, तो जब हम किसी आदमी से बात करते हैं तो उसका राहु दिखता है, उसकी नॉलेज दिखती है, पर उसकी जो बहुत गहराई में जाना है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज पे आप पे ध्यान देना पड़ता है। उसके जो छुपे हुए एकदम गहरी चीज़ें हैं ना, वो बातों में नहीं लाएगा वो सामने से, उसको आप उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझ सकते हो। तो केतु आपका बॉडी लैंग्वेज भी है। तो जब तक केतु यहाँ है तो कहीं ना कहीं अपने आप को गहराई से सुधारने का चांस भी आपके पास है, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ जाने का चांस भी आपके पास है। वहीं राहु जिसकी बात करें, अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में ट्रस्ट कम हुआ है तो इसका मतलब राहु नेगेटिवली काम कर रहा है, भरोसा कम हुआ है। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपको शक है किसी बात को लेके, या फिर ऐसा वास्तव में कुछ हो रहा है, तो राहु नेगेटिव। राहु पॉजिटिव भी काम करता है, आपके स्पाउस का, पार्टनर का, बिजनेस का फौरन से कनेक्शन बन रहा है, नई थॉट्स आ रही है, नई सोच आ रही है। वहाँ पे आपका स्पाउस या आपका जो दोस्त है, आके आपका जो बिजनेस का संबंध टेक्नोलॉजी से हो रहा है, न्यू यूज एज से बन रहा है, कोई ऐसी चीज़ें, नई नई चीज़ें जो आ रही हैं। वो एक चीज़ का ध्यान भी रखना है, राहु और केतु दोनों क्या है,
अनऑर्थोडॉक्स हैं, आउट ऑफ लॉ भी हैं। तो ऐसी चीज़ों से बच के रहने की कोशिश करनी है जो हमारा राहु केतु का गोचर चल रहा है। रेमेडी के लिए राहु के लिए माँ दुर्गा, माँ सरस्वती की पूजा, जौ इत्यादि का दान बुधवार के दिन हम पक्षियों को डालते हैं। केतु के लिए गणेश जी की पूजा, जैसे हमने बात की, साथ में ही संतों का सम्मान वगैरह हम करते रहें तो हमारे लिए बढ़िया रहता है, अच्छा रहता है। सूर्य और बुध, सूर्य और बुध का अच्छा योग आपका बनेगा, बुध आदित्य योग द्वितीय भाव में, और ये आपको फॉरेन लैंड, विदेशों से सफलता को दिखाता है। आप बुद्धि से काम लेंगे, इंटेलिजेंस से काम लेंगे, और गलत फहमी वगैरह जो होती है ना छोटी मोटी इधर उधर की, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। जो चीज़ डॉक्यूमेंटेड है, जिसका आपके पास सबूत है, उसी को लेके चीज़ों की तरफ जाएंगे तो फिर आपको यहाँ सफलता के योग बनते हैं। फॉरेन विदेश से जुड़े हुए हैं तो ज़्यादा। अगर आप इसको नट सेल में समझना चाहें तो देखिए, धन के लिए बढ़िया है, खर्चा बना रहेगा। बिजनेस के लिए थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा, बिजनेस व्यापार वहाँ पे कुछ उतार चढ़ाव रहेंगे। जॉब आदि के लिए बेटर है, पर वहाँ पे ध्यान हमें किस चीज़ का रखना है, सोबत का रखना है। प्रेम प्यार में हमको हल्का सा ध्यान रखना है, मंगल की वजह से, मंगल की दृष्टि की वजह से। शादी विवाह के मामले में भी राहु जो है तो बहुत बढ़िया तो नहीं कह सकते। वहीं शनि यहाँ छठे भाव में बैठकर इतना वादा जरूर कर रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा अपहीवल आपकी लाइफ में नहीं आने देंगे। विदेश वगैरह आपको जरूर ले जा सकते हैं, पर शत्रुओं पर आपकी विजय कराएंगे। 7, 8, 9, 10 छोटा मोटा कोई उतार चढ़ाव भले ही रहें, पर ओवरऑल शनि छठे भाव में आकर आपके किसी बड़े नुकसान को रोकने के लिए यहाँ पे तत्पर है। शनि का गोचर छठे भाव में अच्छा माना जाता है, बढ़िया माना जाता है। तृतीय भाव में शुक्र भी आएंगे 13 तारीख के बाद। जब तृतीय भाव में शुक्र आते हैं तो हमारी मुलाकात कुछ नए लोगों से हो सकती है, कुछ आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी आइडियाज़ हमारी लाइफ में आ सकते हैं। हम अगर कन्या हैं, छोटी बच्चियां जो होती हैं, उनका थोड़ा ख्याल रखते हैं, गाय की कोई सेवा करते हैं, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं, तो ये इस महीने की एक तरह से रेमेडी रहेंगी जो हमें भाग्योदय में हेल्प कर सकते हैं। साथ में गुरुओं का सम्मान करना, क्योंकि गुरु वक्री हो रहे हैं ना। अपने संस्कृति, अपने धर्म के प्रति रेस्पेक्ट रखना कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। और गुरु का अर्थ ये भी होता है कि अपने जो टीचर्स हैं, वो तो है ही है, टीचर्स मतलब माता भी हमारे टीचर है, हमारे जो बड़े हैं, बड़े भाई बहन बड़े जो हैं हमसे, उन सब के प्रति रेस्पेक्ट रखना, संस्कृति के प्रति सम्मान रखना, और अपने संतान को अच्छी धर्म की शिक्षा देना। कई बार हम उनको समझते हैं कि भाई इन बातों से अभी तो बच्चे छोटे हैं, बाद में फिर लेट हो जाता है। बचपन से ही उनको अच्छी शिक्षा दें तो आपका गुरु अच्छा होगा। ये भी एक रेमेडी है, क्योंकि गुरु जो है वो संतान भी है आपकी। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। देखिए, इस महीने बहुत सारे त्योहार हैं। सबसे पहले तो दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। 31 तारीख की आपकी दिवाली आ जाएगी, 31 अक्टूबर को छोटी दिवाली है, इसके बाद फिर नवंबर आ जाएगा ऐसे तो, पर फिर 1 तारीख की बड़ी दिवाली है, 1 नवंबर की आपकी, और फिर आपका गोवर्धन, भाई दूज, ये सब त्योहार है, तो उन सब की आपको बधाई हो। इसके साथ साथ इस महीने में अक्टूबर में 2 अक्टूबर की गांधी जयंती है, 3 तारीख को शरद नवरात्र हैं आपके, गुरुवार से शरद नवरात्रों की शुरुआत होगी। 11 तारीख तक आपका शुक्रवार के दिन दुर्गा महानवमी होगी, और 12 तारीख का दशहरा नवरात्रि का लास्ट डे हो जाएगा आपका। 20 तारीख को करवा चौथ है, ये संडे का दिन होगा, और 29 तारीख को धनतेरस, जैसा मैंने बताया, 31 को छोटी दिवाली। तो ये त्यौहार रहेंगे। वहीं अगर फास्ट की बात करते हैं तो पाप अंकुशा एकादशी जो है 13 तारीख की है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। व्रत का मतलब हमारे ऊपर कंट्रोल करना सीखना, भूख के ऊपर। हम इस चीज़ को भूख से लेते हैं, पर ऐसा नहीं है, भूख नहीं, क्रोध है, काम है, जो वेग है उनको कंट्रोल करना सीखना, जो सही है उसे करना सीखना ही व्रत है। 27 तारीख को रामा एकादशी है, 2 तारीख को अश्वनी अमावस्या है। अमावस्या पितरों से जुड़ी होती है, पूर्वजों से जुड़ी होती है। वैसे तो अमावस्या है, संक्रांति, इन सब पर ना अपने पूर्वजों के नाम से कुछ करना, दान पुण्य करना बहुत अच्छा होता है। 17 तारीख की पूर्णिमा है। 15 और 29 का भौमा प्रदोष व्रत है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। और 30 तारीख की शिवरात्रि है। 20 तारीख की संकष्टी है। 17 तारीख की तुला संक्रांति। सूर्य तुला में जा रहे हैं, तो कई बार जब सूर्य तुला में जाते हैं तो लोग थोड़े से, भैया सूर्य तो नीच के हो रहे हैं, पर आपके लिए थोड़ा खर्चे को ध्यान रखें, आप वाणी का थोड़ा सा ध्यान रखें, बाकी सब ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। सूर्य तुला में होते हैं, पर तुला में होते हैं तभी दिवाली आती है, तो तुला में कोई इतना खराब नहीं होता। अब ये कहते हैं कि अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल करें तुला में।
और बिजनेस ओरिएंटेड है, विन विन, आपका लाभ हो साथ में दूसरे का भी लाभ हो। थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि आपका भी लाभ हो, तो फिर तुला के जो सूर्य हैं वो अच्छा आपको रिजल्ट देते हैं। तो ये था मेरी तरफ से कन्या राशि के लिए अक्टूबर का राशिफल। मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा, तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जैसा भी आपको लगा हो लिखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इसमें। आप चाहें तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटी वाला बटन दबा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।